नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज जो स्टॉक एनालिसिस करेंगे उसका नाम है IRCTC लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी लोग स्टॉक के बारे में जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी। ये स्टॉक कभी बढ़ा तो कभी गिरा भी, और ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ। और मैं खुद भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं स्टॉक का एक बार डिटेल एनालिसिस कर लिया जाए। किसी तरह की रिकमेंड या सलाह ना समझें। आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आपकी पूरी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 822 रुपीज़ पे। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया 427.50%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 427.50%। 1 ईयर रिटर्न दिया 213.06%। ईयर टू ईयर रिटर्न दिया है 184.43%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 135.04%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -15.72%। 5 डेज में रिटर्न दिया है -0.02%। एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 0.26%। दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन वेबसाइट पे। यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे IRCTC लिमिटेड का। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, वीडियो बाहर बना रहा हूँ, बैक साइड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, तो आप उसे अवॉइड कीजिए। कंपनी के बारे में जानते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC इज़ ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो कंपनी है IRCTC लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है श्रेणी 1 की। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। IRCTC वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 27 सितंबर 1999। इसकी जो स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में हुई थी। एज एन एक्सटेंड आर्म ऑफ इंडियन रेलवे, एक इंडियन रेलवे की एक्सटेंड आर्म के तौर पर, टू अपग्रेड प्रोफेशनलाइज एंड मैनेज द कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एट स्टेशंस पे अपग्रेड, प्रोफेशनलाइज और मैनेज करने के लिए कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज इसका स्थापना हुई थी। ऑन ट्रेन्स के अंदर एंड अदर लोकेशन एंड टू प्रमोट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म, और दूसरी जगहों पर और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को ये करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, थ्रू डेवलपमेंट ऑफ बजट के द्वारा डेवलपमेंट करके प्रमोट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने थ्रू डेवलपमेंट ऑफ बजट होटल्स को डेवलप करके, स्पेशल टूर पैकेजेस को डेवलप करके, इंफॉर्मेशन ऑन कॉमर्शियल पब्लिसिटी एंड ग्लोबलाइजेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन और कॉमर्शियल पब्लिसिटी और ग्लोबलाइजेशन सिस्टम को अपग्रेड करके। अच्छा, तो आप लोग को इसकी वेबसाइट पे, दोस्तों ये वेबसाइट है IRCTC लिमिटेड की, काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट इन्होंने बनाई हुई, जैसा कि देख पा रहे हैं आप।
काफ़ी अच्छी वेबसाइट इन्होंने बनाई है, आप वेबसाइट पे आके पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। ये मार्केट कैप है 65,780 करोड़ की है। इसका जो करंट प्राइस है 822 रुपीज़ का है। 52 वीक जो हाई है 1,279 रुपीज़ का है। 52 वीक जो लो है 262 रुपीज़ का है। स्टॉक की जो पी है 155 की है। बुक वैल्यू है 20.4 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड 0.12% की है। ROC जो है वो 16.5% की है। ROE है 11.6% की। इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ की है। दूसरे चार्ट है IRCTC लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे पिछले 1 सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, धूम मचा रखी है स्टॉक ने। क्रॉस चेक करते हैं। कंपनी ऑलरेडी लेवल मजबूत कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ऐसी उम्मीद है कि कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। कंपनी हैज़ गुड्स रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड 3 years, ROE 26.75%। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 3 सालों में ROE जो है 26.75% की है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 59.70%। कंपनी अच्छा डिविडेंड प्रदान करती है। 59.70% का अच्छा डिविडेंड ये मेंटेन कर रही है। कौन चेक करते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 40.33 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 40.33 टाइम्स की बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहा है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -10.54% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -10.54% की। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 251.73 डेज। कंपनी के ऊपर जो डिबेटर्स डेज है वो हाई है, 251.73 डेज का है। पेयर कंपनी चेक करते हैं। ये जो कंपनी काम करती है बेसिकली रेलवेज़ के सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है ट्रैवल एजेंसीज़ की है। इस सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है IRCTC है। इस सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं है। अपने क्षेत्र में ये एक ही कंपनी है जो ऐसे काम कर रही है इस सेक्टर में। रेलवे ट्रैवल एजेंसी के जो सेक्टर में है ये एक ही कंपनी है। मोनोपोली स्टॉक की, आप समझ सकते हैं स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्वार्टर चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 74 करोड़ की, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 159 करोड़ की। यहाँ पे IRCTC लिमिटेड की नेट प्रॉफिट बढ़ी हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2015 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 131 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 190 करोड़ की। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ी हुई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में कोई जानकारी नहीं। 5 ईयर्स में -11%, 3 ईयर्स में -19%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में -3%, 3 ईयर्स में है -10%। स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर पे है 214%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स में 28%, 3 ईयर्स में 27%, लास्ट ईयर में 12%। बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2015 में जो इसकी टोटल एसेट थी 1162 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 3369 करोड़ की। टोटल एसेट्स बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2015 में जो इसका नेट कैश फ्लो था 6 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो इसका नेट कैश फ्लो -252 करोड़ का है। रेशियो चेक करते हैं। मार्च 2015 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल थी वो 4 की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल है वो है -1072 की। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। सितंबर 2019 में प्रमोटर्स के पास जो शेयर थे 87.40% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर्स के पास जो शेयर हैं 67.40% शेयर्स। यहाँ पे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। सितंबर 2019 में FIs के पास जो शेयर थे 0% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में FIs के पास जो शेयर है 7.81% शेयर्स हैं। यहाँ पे FIs की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। सितंबर 2019 में DI के पास जो शेयर थे 0% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में DI के पास जो शेयर है 8.48% शेयर्स हैं। यहाँ पे DI की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। सितंबर 2019 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 12.60% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर है 16.31% शेयर्स हैं। यहाँ पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रोमोटर्स FI DI पब्लिक सभी ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। इस स्टॉक में प्रोमोटर्स की 67.40% होल्डिंग है, FIs की 7.81% होल्डिंग है, और DI की 8.48% होल्डिंग है।
और पब्लिक की 16.31% होल्डिंग है। तो दोस्तों इस स्टॉक में प्रोमोटर्स, FI, पब्लिक सभी ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। इस स्टॉक में FIs और DI ने अच्छी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो आप समझ सकते हैं किसी भी स्टॉक में FI, DI कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उन्हें लगता है कि कंपनी की जो ग्रोथ है सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। तो दोस्तों हमने डिटेल एनालिसिस किया IRCTC लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।